किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने में अभी समय लगेगा और इसके लिए काफी रास्ता तय करना बाकी है। ये बयान उन्होंने स्विट्जरलैंड के दावोस में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की से मुलाकात के बाद किया है। ट्रंप ने इस मुलाकात को अच्छा बताया, लेकिन साफ किया कि युद्ध तुरंत खत्म होने की उम्मीद नहीं है। दावोस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा, युद्ध खत्म होना जरूरी है, इसमें बहुत से लोग मारे जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये जल्द खत्म हो। उन्होंने कहा कि दुनिया का हर देश चाहता है कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग खत्म हो। हालांकि उन्होंने जेलेंस्की के साथ हुई बंद कमरे की बातचीत के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच दावोस में 1 घंटे तक मीटिंग चली है। ट्रंप ने कहा है कि इस बैठक में बोर्ड ऑफ पीस को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि यह पूरी प्रक्रिया अभी चल रही है, आगे क्या होगा यह समय बताएगा। ट्रंप के बुधवार को दावोस में ही गाजा पीस बोर्ड लॉन्च किया है और इस दौरान 20 देशों के प्रतिनिधि मौजूद रहे हैं। ट्रंप ने 80 देशों को न्योता भेजा था। जेलेंस्की ने एक्स पर मुलाकात की जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अच्छी और सार्थक बैठक हुई। हमने अपनी टीमों के काम पर चर्चा की। दस्तावेज अब और भी बेहतर ढंग से तैयार है। हमने यूक्रेन के लिए एयर डिफेंस पर भी बात की। मैंने एयर डिफेंस मिसाइलों के पिछले पैकेज के लिए उन्हें धन्यवाद दिया है, साथ ही एक और पैकेज देने की अपील की है। तो देखिए, रूस और यूक्रेन की जो ये जंग है वो सभी चाहते हैं कि खत्म हो जाए, लेकिन इतनी आसानी से ये खत्म नहीं होगी। ये शब्द हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के। और चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट लेते हैं। मेरी सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गई हैं रिया डंगवाल। रिया, देखिए क्या हो रहा है आखिर, क्योंकि रूस और यूक्रेन की जंग के बीच लगातार अमेरिका जिस तरीके से वो 20 पॉइंट्स पर लगातार चर्चा कर रहा है कि मध्यस्थता हो जाए, अब खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि अभी ये जंग खत्म नहीं हो रही है, इसके लिए समय लगेगा। बिल्कुल, देखिए उन्नति, अगर आप डोनाल्ड ट्रंप का बयान गौर से देखें तो उन्होंने 2 बातें कही। एक तरफ वो अल्टीमेटम भी देते हुए दिख रहे हैं, जहां वो ये कह रहे हैं कि अब ये युद्ध खत्म हो जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगी तो डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि अभी इसमें समय लगेगा। देखिए, स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चल रहा है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप शामिल हुए। जेलेंस्की की भी उनकी इस फोरम में वहां मुलाकात हुई। दोनों के बीच, यानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कि बार बार इस युद्ध को रोकने के लिए जो है तमाम कोशिशें करते हुए दिख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की की बंद कमरे में मीटिंग होती है। 1 घंटे तक ये मीटिंग चलती है, दोनों के बीच डिस्कशन होता है। हालांकि मीटिंग में क्या कुछ डिस्कस हुआ वो अभी सामने नहीं आया है, लेकिन इस मीटिंग के बाद जब पत्रकारों से डोनाल्ड ट्रंप मिलते हैं तो उन्होंने एक चीज साफ कही। उन्होंने कहा कि युद्ध जो है बीते 4 सालों से चल रहा है, कई लोगों की जानें जा चुकी है, काफी ज्यादा आर्थिक नुकसान हुआ है, और अगर हम एक तरह से पूरे विश्व में भी देखें, उथल पुथल इस वक्त चल रही है। असल में देखिए, पीस जिसकी बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं उसके लिए पीस बोर्ड भी लॉन्च हो गया है, लेकिन यूक्रेन और रशिया की जंग जो बीते 4 सालों से जारी है वो जो है और ज्यादा भीषण होती जा रही है। उसको रोकने की तमाम कोशिशें विफल होती हुई दिख रही है। इस बीच इस पत्रकार वार्ता में डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि इसमें अभी और समय लगेगा। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि इसमें अभी और समय लगेगा, इससे हम समझ सकते हैं उन्नति कि सचमुच अभी एक टेबल पर पुतिन और जेलेंस्की का बैठ अभी खींचतान होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बताया, ये भी जानकारी दी कि आज या कल, यानी आज या कल अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल जो है रशिया के मॉस्को में पुतिन से मुलाकात कर सकते हैं। और आपको याद होगा उन्नति, इससे पहले भी जो पीस बोर्ड बनाया गया, जिसकी कोशिश लगातार ट्रंप कर रहे हैं, जो 20 पॉइंट डिस्कस किए गए थे, पुतिन कहीं ना कहीं उनके लिए राजी हो गए हैं, क्योंकि उसमें रशिया के पक्ष को जो है एक तरह से मजबूती दी गई है और यूक्रेन के पक्ष को कमजोर किया गया है, जिसको लेकर जो यूरोपियन यूनियन है उसने भी आवाज उठाई थी। लेकिन जेलेंस्की जो है उन 20 पॉइंट के लिए राजी नहीं हो रहे हैं। हालांकि अब ये जो बैठक हुई है, इसके बाद जेलेंस्की को क्या मनाने की कोशिश की जाती है, अब पुतिन से क्या कुछ डिस्कस होता है, वो देखना अहम होगा।
बिल्कुल। और रिया देखिए उन 20 पॉइंट्स में किस तरीके से इम्प्रोवाइजेशन भी किया गया, क्योंकि यूक्रेन ने आपत्ति जताई थी कि उसके सैनिकों की संख्या जिस तरीके से लिमिटेड की जा रही है और अन्य जो पॉइंट्स थे जिस पर आपत्ति जताई गई थी उनको वापस से रिवाइव करते हुए जब अमेरिका ने सामने रखा है, तब भी क्योंकि यूक्रेन के पास देखिए अब ज्यादा ऑप्शन है नहीं, क्योंकि लगातार उस पर दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि सुपर पावर से वो लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे में क्या संकेत मिल रहे हैं, कितना समय वो क्या समझा जाए कि आखिर क्या डेडलाइन हो सकती है, क्योंकि हर कोई ये चाह रहा है कि शांति स्थापित हो। देखिए उन्नति, पहले लग रहा था कि 2026 की शुरुआत में ही शायद यूक्रेन और रशिया के बीच मध्यस्थता हो जाए, कुछ ना कुछ एक कॉमन ग्राउंड जो है आ जाए, सीज फायर को बात बन जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। अभी जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की से मुलाकात की और जो 20 पॉइंट का आप भी जिक्र कर रही थी, जिसमें कई सारी चीजें हैं कि सैनिकों की संख्या जो है यूक्रेन की लिमिटेड की जाए, साथ ही जो क्षेत्र रशिया कब्जा कर चुका है, रशिया ने साफ कह दिया कि वो हम वापस नहीं देंगे, कई सारे और पॉइंट थे। और कुल मिला के जो 20 पॉइंट रखे गए उसमें भी देखा जाए तो रशिया को एक तरह से मजबूती दी गई और यूक्रेन को नजरअंदाज किया गया। यही आरोप जेलेंस्की ने भी लगाया, लेकिन जैसा आपने भी कहा कि जेलेंस्की पर अब ज्यादा ऑप्शंस है नहीं, उन्हें या तो मानना पड़ेगा या हथियार रखने पड़ेंगे। अब ऐसे में ट्रंप का ये कहना कि इस सब में अभी मध्यस्थता में और समय लगेगा, इससे समझा जा सकता है कि शायद 2026 के एंड तक या 20 में जो है थोड़ा और समय इसमें लगे, 6-7 महीने का और समय लग सकता है। हालांकि आज जो है बातचीत होनी है, डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका का जो प्रतिनिधि मंडल है वो रशिया पहुंचेगा। आज या कल में डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा है कि पुतिन के साथ बातचीत होगी। अब पुतिन के साथ क्या डिस्कस होता है, जेलेंस्की से जो ट्रंप की बातचीत हुई वो पुतिन तक पहुंचाई जाएगी, क्योंकि देखिए पुतिन और जेलेंस्की अब तक एक ही टेबल पर साथ आकर उनके बीच बातचीत 1 to 1 नहीं हो पाई है। डोनाल्ड ट्रंप ही मध्यस्थता करा रहे हैं, वो मिडिल मैन यहाँ पर बने हुए हैं, जो जेलेंस्की से कभी बात कर रहे हैं फिर पुतिन से बात कर रहे हैं। अब सभी की निगाहें आज या कल होने वाली पुतिन के साथ जो बैठक होगी अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल की, उस पर टिकी हुई है। और देखिए ये शांति स्थापित करने की दिशा में कितने आगे बढ़ते हैं दोनों देश, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ रुक छोटे से ब्रेक के लिए